ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट? देखिए आपके मुल्क में मैंने आपको ये चीज़ बताई कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे हमने बात की, फिर उसकी तय में गया, मैंने कहा असल में इन चीज़ों पे जो भी फैसले होते हैं ना उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं एज फिस्कल पॉलिसीज एंड एज मॉनेटरी पॉलिसीज। उसमें कंसर्न इदारे कौन से हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपका सेंट्रल बैंक है जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, और डेफिनेटली जब आप इन पॉलिसीज की बात करते हैं, लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू टारगेट्स फॉर दैट ईयर, कौन सी बॉडीज आ जाती हैं? जैसे हमारा FBI और भी स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज आते हैं जो कि रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो ये यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कंसर्न कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होती है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो आपका फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे मैंने बताया इट प्रोवाइड्स यू विद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। शक्ल किसकी है? लोन की। IMF का फंड मेंबर कंट्रीज एक्सेस कर रही है इन शेप ऑफ लोन्स, इनको बेल आउट पैकेजेस भी कहते हैं। सो कैन एनी वन ऑफ यू फिगर किसको बेल आउट क्यों कह रहे हैं? मुल्क बेल आउट लेने गया है IMF से, बेल आउट के लफ्जी मानी क्या है? बेल आउट का मतलब होता है किसी चीज में से निकलना। तो यहाँ पे किस चीज में से निकल रहे होंगे कंट्रीज? डेफिसिट, ठीक है। सो नाउ वी आर गोना सी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की फाइनेंसिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आता है, एक मुल्क किस स्टेज पे आता है, किस जंक्चर पे आता है कि उसको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है और वो IMF जैसे इदारों का रुजू करता है, सही है। सो दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एंड लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि ओवरऑल ये किस तरीके से फंक्शन IMF पूरा कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? कौन सा वाला? ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये अभी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस किस्म की पॉलिसीज आपसे इंप्लीमेंट करवाते हैं जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो इसी में कवर होगा। तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे शुमार करोगे? अच्छा, जब कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, सो वेयर आर वी एक्चुअली फोकसिंग? ये कौन सी पेमेंट्स हैं? इंटरनल या इंटरनल है या इंटरनेशनल है? ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इस कंटेक्स्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो उसकी अम्ब्रेला के अंदर कहीं ना कहीं फॉल करता है, लेकिन प्राइमरीली हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें हम ये कर रहे हैं कि एक कंट्री में एक वक्त पे मनी इनफ्लो किन किन तरीकों से कर रहे हैं और उसी वक्त में मनी डेफिनेटली आउटफ्लो भी करते हैं। सो इनफ्लो ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू द आउटफ्लो ऑफ मनी, बिल्कुल जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने उसको कंसिडर करना, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इनफ्लो में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि आपने एक एलिमेंट बताया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, लेकिन अगर इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करें तो द क्वेश्चन इज क्या आर वी ओनली डीलिंग विद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? रेमिटेंसेस आर कमिंग। रेमिटेंसेस। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले लिख लें, ये है क्या? दिस टोटल सम ऑफ, ये ओवर अ पीरियड होता है ना, स्पेसिफिक टाइम होता है। यस सर। ये हर मोमेंट में कैलकुलेट किया जाता है, ये कोई कंसिस्टेंट नहीं रहता। द टोटल सम ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी, द टोटल सम ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी into a country, the total sum of inflow of money into a country with respect to the total sum of outflow of money, outflow of money, ठीक है। तो पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पेमेंट्स आर टू बी रिसीव्ड एंड पेमेंट्स आर टू बी गिवन। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनफ्लोज। यू टॉक्ड अबाउट एक्सपोर्ट्स, तो लिखे इनफ्लोज में एक्सपोर्ट्स आते हैं। रेमिटेंसेस, आपकी एक डायस्पोरा है एंड दैट डायस्पोरा इज सेंडिंग यू मनी इन द शेप ऑफ रेमिटेंसेस। उसके बाद लिखे लोन्स, लोन्स भी इनफ्लो होता है क्योंकि हमने लिखा है एट अ गिवन टाइम। तो
तो उस टाइम पे जो लोन आ रहा है वो तो इनफ्लो ही है ना, लोन स्लैश ग्रांट्स, यस एड, आपको कोई एड मिल रही है, आपको कोई ग्रांट मिल रही है, आपको कोई लोन मिल रहा है, स्टिपेंड्स कह सकते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है? सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यस FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ इनफ्लो। आउटफ्लो में क्या क्या आ गया? इंपोर्ट्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स इस बार पर जो बॉन्ड्स इशू बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए तमाम हम एक अकाउंट को देख रहे हैं ना, हम तमाम अकाउंट को देख रहे हैं, आप करंट अकाउंट भी कैलकुलेट करते हैं, आप कैपिटल अकाउंट भी देखते हैं इसमें। तो आउटफ्लो की बात करें तो इंपोर्ट्स, लोन रीपेमेंट्स, अच्छा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस वक्त जिसका भी रिटर्न नहीं आया लेकिन इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, तो ये वही है, ये पेमेंट है, द पेमेंट दैट यू हैव टू मेक एंड द पेमेंट दैट यू हैव टू रिसीव थ्रू डिफरेंट वेज एंड मीन्स।